पिछले कुछ हफ्तों में भारत के 2 अलग अलग हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब समाज में नफरत इतनी गहराई तक घर कर चुकी है कि किसी की सच्चाई से ज्यादा उसका धर्म मायने रखने लगा है। एक मामला कर्नाटक के शिवमोगा जिले से आया है, जहां एक सरकारी स्कूल के मुस्लिम प्रिंसिपल पर ये झूठा आरोप लगाया गया कि उन्होंने बच्चों की पानी की टंकी में जहर मिला दिया है। दूसरी घटना पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की है, जहां एक मुस्लिम शिक्षक को सिर्फ उनके पहनावे और दाढ़ी की वजह से बदनाम करने की कोशिश की गई। जी हाँ, कर्नाटक की घटना में स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल करीम रोज की तरह अपने काम पर पहुंचे थे। दोपहर में एक छात्र अचानक बीमार हो गया। कुछ ही घंटों में ये अफवाह फैल गई कि स्कूल की पानी की टंकी में जहर मिला दिया गया है और इसके पीछे प्रिंसिपल का हाथ है। इस बात को हवा दी गई और प्रिंसिपल के मुसलमान होने को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर के साथ तरह तरह की बातें फैलाई गई। स्कूल के बाहर प्रदर्शन हुआ और उन्हें बिना किसी जांच के सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद जब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट सामने आई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। पानी की टंकी में कोई जहर नहीं था, छात्र को वायरल बुखार था और ये भी पता चला है कि ये पूरी अफवाह स्कूल के ही एक अन्य कर्मचारी ने फैलाई थी जो खुद उस पद पर नियुक्त होना चाहता था। वहीं दूसरी ओर दुर्गापुर में एक निजी स्कूल में गणित पढ़ाने वाले शिक्षक सलीम अख्तर को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो टोपी पहनते हैं और दाढ़ी रखते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी फोटो डालकर यह अफवाह फैलाई गई कि वे बच्चों को धार्मिक कट्टरता सिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बिना किसी पुष्टि के ये बात तेजी से फैल गई और कुछ अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से शिकायत की। लेकिन जब स्कूल ने आंतरिक जांच की तो ये स्पष्ट हुआ कि सलीम अख्तर ने कभी किसी तरह की धार्मिक बात नहीं की थी और वे पूरी तरह से अपने विषय तक सीमित रहते थे। बाद में पता चला कि यह अफवाह फैलाने के पीछे एक पूर्व शिक्षक था जिसे अनुशासनहीनता के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। इन दोनों घटनाओं में एक गहरी समानता है। दोनों ही मामलों में शिक्षकों को उनके धर्म के कारण टारगेट किया गया। उनके काम, उनके आचरण या उनके प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उनकी धार्मिक पहचान को निशाना बनाया गया। ये खतरनाक संकेत है जो दिखाता है कि अब सच्चाई से ज्यादा अहमियत अफवाहों को मिलने लगी है। ऐसे मामलों में सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम बन जाती है। बिना जांचे परखे किसी भी झूठी बात को वायरल करना किसी की जिंदगी और प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकता है। सवाल यह भी है कि क्या समाज अब इतनी जल्दी निष्कर्ष तक पहुंचने लगा है कि सोचने समझने की गुंजाइश ही ना बचे। इन घटनाओं का सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ता है। जब वे अपने शिक्षकों को धर्म के आधार पर बदनाम देखते हैं तो उनके भीतर भी भेदभाव और पूर्व ग्रह घर करने लगता है। एक शिक्षक का काम बच्चों को ज्ञान देना होता है, लेकिन जब उन्हें ही संदेह की निगाह से देखा जाने लगे तो शिक्षा की बुनियाद भी हिलने लगती है। अब जरूरत है कि हम सवाल पूछें, क्या किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म से होनी चाहिए या उसके काम से? क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां झूठ और नफरत सच और इंसानियत से बड़ी हो गई है? जब तक हम इन सवालों का सामना नहीं करेंगे तब तक हम समाधान की उम्मीद नहीं कर सकते।